गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने कहा कि एक बार की घटना है। अक्रूर व कृष्ण साथ ही साथ जा रहे थे। रास्ते में एक माली और एक दर्जी रहता था। वे दोनों ही कृष्ण के नाम का निरंतर जप करते रहते। कंस का राजवस्त्र लेकर के धोबी जा रहा था। संयोग से उसी मार्ग से कृष्ण चल रहे थे। उन्होंने धोबी को कहा, उनके वस्त्र लुटा दिया। लोग लूटने लगे और धोबी को उन्होंने मार भी दिया। जो लूटे हुए वस्त्र पहने तो सबको वस्त्र ढीले ढाले लगे। दर्जी ने कहा, अभी मैं सबके ठीक किए देता हूं। उसने सबकी वस्त्रों को ठीक कर दिया। कृष्ण ने कहा, मांगो क्या चाहते हो। उसने कहा, जो चाहा था वह सामने है, अब क्या मांगे। भगवान कृष्ण ने कहा, जा, धन धान्य से तू युक्त रहेगा, बलवान रहेगा और जब मरोगे तो मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे और मेरे लोक में आओगे। माली था, एक एक फूल चुनता था और कृष्ण को अर्पित करता था। कृष्ण कृष्ण रात दिन किया करता था। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ जा पहुंचे। कृष्ण ने कहा, माली, इन सबों को माला पहना दो। उसने पहला माला कृष्ण को बना करके पहना दिया और फिर से सभी सखाओं को पहना दिया। कृष्ण का चरण स्पर्श किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माली, क्या चाहते हो मांगो, मैं दूंगा तुझे। माली ने कहा, हे प्रभु, मेरा चिंतन ऐसा कर दो कि तुम्हें ही मैं जपता रहूं और तुम्हें ही पाऊं। भगवान कृष्ण ने कहा, एवमस्तु, मरने के बाद तुम मेरे ही लोक में आ जाओ। जो शुद्ध हृदय से भगवान को भजता है उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। देर या सवेर उसे प्राप्त तो होते ही हैं। गुरुदेव ने कहा, हम इन सब को, यहाँ के लोगों को देखते हुए कि इन्हें पतिव्रत धर्म से भरा हुआ देखना चाहते हैं। हम इन्हें छीलेंगे तो अवश्य। यदि सावित्री व अनसुईया न बन पाई तो सब व्यर्थ है। एक एक उदाहरण देकर के मैं बताता रहूंगा। मेरे ना रहने पर यह तो नहीं कहेंगी कि हमको कुछ ज्ञान ही नहीं दिया। अब अगले दिन 25 मई बुधवार, गुरुदेव ने कहा, आज के सत्संग में कि आप सभी की स्थिति गेहूं के दाने से भिन्न नहीं है। अंतर इतना ही है, गेहूं का दाना जड़ है और आप में चेतनता है। गेहूं का दाना दूसरे दाने से कहे कि हम तुमसे अलग हैं, चावल का दाना कहे कि मैं तुमसे बड़ा दाना हूं, परंतु भात बनने के बाद सब बराबर बराबर काल आया है और खा गया। आप बटुली में पड़े हुए चावल के दाने की तरह हैं। यदि इन दोनों में चेतनता आ जाए तो यह भी आपस में लड़ पड़ेंगे। आप चेतना युक्त हैं, इसीलिए आप में लड़ाइयां हैं। ज्ञान बढ़ा नहीं है, अनुभव करना नहीं है। आप कहते हैं ये GR32 है, ये काला नमक है। चावल नहीं कहता कि हम गोल्डन सिला हैं। आप कहते हैं कि ये कमल शर्मा है, ये इंद्र कुमार तालवार है और ये इंद्र कुमार तालवार की बेटी है। यही जब इसका बोध हो जाएगा, वास्तव में आप सब एक हैं, आप में मूलतः कोई भेद नहीं है, तो यह शुद्ध माया है, यह चेतना की शुद्धता है। यदि चावल की हांडी पर ढकना रख दिया जाए तो वाणी समाप्त।
यह शुद्धाशुद्ध माया हो गई। अब आपको तटस्थ हो जाना है, साक्षी भाव का आ जाना है। बेटा चला गया या मर गया, मकान गिर गया, आपको क्या करना है? चुप रहना है, देखते रहना है, मात्र देखते रहना है। हम बोलते चले जाएंगे, आप सुनते चले जाएंगे। कल दोनों ही नहीं रहेंगे। अतः स्वयं साधना कीजिए और पाकर एक हो जाइए। यही शुद्ध रासलीला है। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, तुम चेतना से युक्त हो रहे हो, रास कर रहे हो, तो तुम सो नहीं सकते। रास में भी यही होता है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारा हाथ पकड़ कर के नाचता है, आप गिर जाते हो तब भी वह देखता है और फिर तुम स्वयं उसके साथ नाचते रहो। हम सब बटुली के पात्र हैं। जानने की क्षमता नहीं है, ग्राह्य करने की क्षमता नहीं है। जब तक चेतनता नहीं प्राप्त करते तो आप में और चावल के दाने में कोई भी भेद नहीं है। इसके बाद 26 मई गुरुवार। आज आसन कराए। गुरुदेव ने विपरीत करनी, सर्वांगासन एवं मत्स्य आसन व चक्रासन करवाए। गुरुदेव ने कहा, जीव, प्रकृति व भगवत सत्ता अनादि है, सनातन है। गुरुदेव ने पूछा, ऊपर क्या है और नीचे क्या है तथा बीच में क्या है? फिर पुनः स्वयं ही उसका उत्तर देने लगे। ऊपर संस्कार है, नीचे संस्कार है, दोनों में गति है, मध्य में उसके भोग की स्थिति है। सुख व दुख दोनों है। सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। संत कहते हैं, हमें सुख नहीं चाहिए। सुख चाहने वाले को अंत में दुख ही मिलता है, दुख चाहने वाले को भी दुख ही मिलता है। सुख अनंत में, दुख में मिल जाता है। जो सुख और दुख दोनों से परे है वह पुरुष है। पुरुष का अर्थ है जो अपने आप में स्थित हो, वह पुरुष। साधना कर लो तो स्वयं की तकलीफ नहीं होती। शास्त्र 4 विधि बतलाते हैं जिनके द्वारा आप ऊपर की स्थिति को पा सकते हैं। पहला, साधना। गुरु द्वारा बताए गए साधना को करना, अर्थात गुरु की कृपा। गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। इससे श्रम, यम, नियम, शुद्धता तथा विवेक की आवश्यकता है। दूसरा, संत समागम। जो संत मिले उनके साथ रहें, वह ऊंचे दर्जे के महापुरुष को उन्हीं के साथ आप भी रहो। उनका जूठन खाना, उनकी वाणी को सुनना। तीसरा, अनन्य भक्ति व प्रेम। अनन्य भक्ति हो और अद्वैत प्रेम हो। न तू रहा न मैं रही। शरणागत व समर्पण दोनों होना चाहिए। इतना झुक जाएं कि स्वयं के अस्तित्व को समाप्त हो जाए। चौथा, प्रगाढ़ संबंध। गोपियों ने संबंध जोड़ा, देवकी ने संबंध जोड़ा, यशोदा ने संबंध जोड़ा, अक्रूर ने भी संबंध जोड़ लिया, विदुर ने संबंध जोड़ा और सभी पार पा गए। कोई ना कोई संबंध बना लो, अपने को उससे जोड़ लो। संबंध में अधिकतर स्वतः ही आ जाता है। कहते हैं, महापुरुष का जो प्रकाश है उसमें आप आ गए तो मुक्त हो गए। तुम मेरे हो, यही कहते कहते अपना लिए ऊपर चलते चले जाओगे। इन 4 तरीकों से ऊपर की गति मिलती है। इसमें कुछ देखना नहीं पड़ता। शून्य है, महाशून्य है। वह पुरुष जिस दर्जे का मालिक है वह उसे वहीं ले जाता है। आइए चलें कुछ देर कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु
ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत